दोस्तों, आपने शाहरुख खान की मूवी में एक डायलॉग सुना होगा कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने में आपकी सहायता करती है। दोस्तों, ये डायलॉग लिया गया था एक बड़ी ही विश्व चर्चित पुस्तक जिसका नाम है एल्केमिस्ट से। आज हम इसी पुस्तक, इसी नॉवल के बारे में चर्चा करेंगे। ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो चरवाहा है और जंगलों में अपनी भेड़ें चराता है। ये स्पेन का रहने वाला है। स्पेन के एक जंगल में ये बच्चा, जिसका नाम सैंटियागो है, अपनी भेड़ें चराता है। इसके माता पिता इसे एक प्रिस्ट पुजारी बनाना चाहते हैं, लेकिन इसे घूमने फिरने का शौक है। ये अपने जीवन को घुमक्कड़ बनाना चाहता है, ये यात्राएं करना चाहता है, भेड़ों के साथ उन्हें लेकर सारी जगह जाना चाहता है। दोस्तों, एक बार भेड़ें चुराते हुए ये एक टूटी हुई चर्च के अंदर रुकता है और इसे नींद आ जाती है। उस नींद के अंदर ये सपना देखता है। ये वाला सपना ये कई बार देखता है। दोस्तों, इस सपने का अर्थ इस बच्चे को समझ नहीं आता। फिर इसे एक सपना बताने वाली, भाग्य बताने वाली बुढ़िया मिलती है। वो बुढ़िया इसे बताती है कि इस सपने का अर्थ है कि मिस्र के पिरामिड के अंदर एक खजाना छुपा हुआ है। तुम वहां पर जाओ और यदि तुम्हें वो मिल जाए तो उसका 10% मुझे भी लाकर दे देना। वो बच्चा उस बुढ़िया की बात मान जाता है। फिर उस बच्चे को एक बूढ़ा आदमी मिलता है। उसे पता लगता है कि ये बड़ा बुद्धिमान है और सालेम का राजा है। वो बूढ़ा आदमी उसे बहुत सारी शिक्षाएं देता है। उसे 2 पत्थर भी देता है, एक काले रंग का और एक सफेद रंग का, और कहता है जो तू मांगेगा, जो तू चाहेगा, तेरी सभी कामनाएं पूर्ण होगी। वो चरवाहा बच्चा बड़ा खुश होता है। फिर वो अपने सफर में आगे बढ़ता है और वो बूढ़ा आदमी ही सैंटियागो को कहता है कि यदि किसी चीज़ की इच्छा दिल से करो तो पूरी की पूरी कायनात उसे मिलाने में आपकी मदद करती है। दोस्तों, ये वाला डायलॉग उस बूढ़े आदमी से ही इस कहानी से लिया गया है। इसके बाद वो बच्चा क्रिस्टल सेलर से मिलता है। वो उसके यहाँ काम करता है। वो क्रिस्टल्स को साफ करता है, क्रिस्टल के गिलास में लोगों को चाय पिलाता है। उस बच्चे का काम उस क्रिस्टल व्यापारी को बहुत पसंद आता है। वो उसे अपने यहाँ परमानेंट रख लेता है। उसका काम कई गुना बढ़ जाता है। उसकी ख्याति चारों तरफ फैलने लगती है और वो उसे इनाम में बहुत सारा पैसा देता है। बच्चा अपनी यात्रा पर आगे चल पड़ता है क्योंकि उसे अपनी मंजिल पर पिरामिड तक पहुंचना है। रास्ते में उसे एक इंग्लिश मैन मिलता है, एक अंग्रेज व्यक्ति मिलता है। वो उसका दोस्त बन जाता है। वो एक ऐसे कारवां में मिल जाते हैं जो कारवां मिस्र के पिरामिड तक उन्हें पहुंचा सकता है। दोस्तों, जंगल का इलाका है। जब वो इस जंगल के इलाके से आगे डेजर्ट में जाते हैं, डेजर्ट में कबीले हैं और उन्हें कबीलों से बचते हुए निकलना है। वहाँ लड़ाई होने का डर है, वहाँ युद्ध छिड़ने की संभावना है। वो उससे बचते बचते ओएसिस तक पहुँचते हैं। ओएसिस के अंदर उन्हें एल्केमिस्ट से मिलना है। जो इंग्लिशमैन है वो एल्केमिस्ट को जानता है और वो जानता है एल्केमिस्ट की खूबियों के बारे में कि वो सोना बनाने की विद्या जानता है। वो किस तरह से गोल्ड को क्रिएट कर सकता है, गोल्ड को बना सकता है। वो उससे ये विद्या सीखना चाहता है। इसलिए वो दोनों एल्केमिस्ट की खोज में लग जाते हैं। उस खोज के दौरान वो एक कुएं पर पहुंचते हैं। उन्हें प्यास लगी होती है। वो उन महिलाओं से पानी पिलाने को कहते हैं। वो महिलाएं काला बुर्का ओढ़े हैं, लेकिन वहाँ पर मैरिड औरतों से बात करना मना है। उन्हें इस बात का पता नहीं होता। फिर एक सुंदर सी लड़की आती है। वो अनमैरिड है, अविवाहित है। उसका नाम फातिमा है। वो उन्हें पानी पिलाती है। सैंटियागो को वो लड़की पसंद आ जाती है। पहली नज़र का प्यार जिसे कहते हैं वो उसे हो जाता है। दोस्तों, फातिमा और सैंटियागो हर रोज मिलने लगते हैं। उसी कुएं पर उनकी दोस्ती बढ़ती है। दोस्ती प्यार में बदल जाती है। कबीलाई वार के कारण वो कारवां आगे नहीं बढ़ पाता। उसे ओएसिस में ही रुकना होता है। काफ़ी लंबे समय तक वो ओएसिस में ही रुके रहते हैं और इस दौरान उन दोनों का प्यार परवान चढ़ता है। दोस्तों, सैंटियागो उसे अपने सपने के बारे में बताता है, अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में बताता है। फातिमा उसे कहती है उसे अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करना चाहिए, लेकिन वो ओएसिस में रुकना चाहता है फातिमा के साथ। फातिमा के कहने पर वो ओएसिस छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाता है। ओएसिस से जब वो चलता है तो एल्केमिस्ट भी उसके साथ चलता है। चलते चलते वो और द्वीपों को क्रॉस करते हुए आगे पहुंचते हैं। सैंटियागो को एक सपना दिखाई देता है कि 2 बाज आपस में लड़ रहे हैं। वो उस कबीले के सरदार को बताता है कि कबीले पे आपत्ति आने वाली है, यहाँ पर अटैक होने वाला है। कबीले का सरदार सैंटियागो को कहता है कि अगर ये अटैक नहीं हुआ तो तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। कबीले सैंटियागो मान जाता है। दोस्तों, अगले ही दिन लड़ाई हो जाती है। कबीले पर दूसरा कबीला अटैक कर देता है। क्योंकि उसे पहले पता था तो वो लोग
पहले से तैयार होते हैं इस युद्ध के लिए और अंततः उनकी विजय होती है। कबीले के सरदार को बंदी बना लिया जाता है और उसे फांसी पर लटका दिया जाता है। कबीले का प्रमुख बहुत खुश होता है सैन डियागो की इस बुद्धिमानी से। वो उसे बहुत सारा इनाम देता है और कबीले का काउंसलर बनाने का ऑफर भी देता है, परंतु सैन डियागो स्वीकार नहीं करता। ओएसिस में फिर उसे एल्केमिस्ट मिलता है। एल्केमिस्ट उससे बहुत प्रभावित होता है और वो आगे की यात्रा में उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। वो रास्ते में उसे बहुत सारी चीज़ें समझाता है, बहुत सारा ज्ञान देता है और रास्ते में कुछ डाकू उन पर अटैक कर देते हैं और वो सारा का सारा सोना और सामान छीन लेते हैं, उन्हें बंदी बना लेते हैं। एल्केमिस्ट डाकुओं के सरदार को कहता है कि सैन डियागो को जादू आता है, यह हवा में उड़ना जानता है, यह हवा में गुम होना जानता है, यह हवा में छुप सकता है। कबीले के सरदार को विश्वास नहीं होता। वो उन्हें 3 दिन देता है, कहता है कि अगर ये 3 दिन में हवा में गायब होगा तो हम इसे छोड़ देंगे, अन्यथा हम इसे फांसी दे देंगे। वो मान जाते हैं। सैन डियागो बड़ा उदास हो जाता है। वो निराशा में एल्केमिस्ट को कहता है, ये आपने क्या किया, मुझे तो हवा में गायब होना नहीं आता, अब मैं ये 3 दिन में कैसे कर दिखाऊंगा। 2 दिन गुजर जाते हैं। एल्केमिस्ट उसे बहुत सी बातें सिखाता है। वो अपने अंदर प्रवेश करता है, अपनी बुद्धि से अपनी आत्मा को देखता है और वो ऐसी शक्ति प्राप्त करता है कि वो गायब हो जाए और 3 दिन बाद फिर वो हवा में गायब हो जाता है। दोस्तों, ये बातें यहाँ इसलिए दिखाने के लिए रखी गई हैं कि जो हम चाहते हैं उसे हम पा सकते हैं अपनी अदम्य इच्छा से, अपने अदम्य साहस से। जब वो डाकुओं के सरदार को गायब होकर दिखाता है तो उसे उस पर विश्वास हो जाता है। वो उसे छोड़ देते हैं और उनका सारा का सारा सामान और सोना वापस कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ से एल्केमिस्ट विदा लेता है। वो ओएसिस वापस जाने के लिए कहता है और सैन डियागो को आशीर्वाद देता है और बहुत सारा सोना इनाम स्वरूप, उपहार स्वरूप देता है। दोस्तों, सैन डियागो अपनी मंजिल की ओर चल पड़ता है। वो मिस्र के पिरामिड में अपना खजाना खोजने के लिए चलता है और कुछ समय के बाद वो मिस्र के पिरामिड तक पहुंच जाता है। वहां पर जाके उसे बिटल मिलता है। बिटल वहां का गॉड माना जाता है। जब उसे खजाने के बारे में पता लगता है तो वो उसे खोदता है। पिरामिड के अंदर नीचे उसे कुछ नहीं मिलता। वो बड़ा हताश होकर बैठ जाता है। फिर दोबारा से वहां कुछ डाकू आते हैं। वो डाकू एल्केमिस्ट का जो दिया हुआ सोना था वो उससे छीन लेते हैं और उसे कहते हैं दोबारा से और गहरा तुम इन पिरामिड के नीचे खोदो, यहाँ खजाना अवश्य मिलेगा। सैन डियागो दोबारा खोदता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वो खाली हाथ लौट के आता है। दोस्तों, वो डाकू कहता है ये सपना मुझे भी आया था, लेकिन मेरे सपने के अंदर स्पेन की एक टूटी हुई चर्च में जिसमें एक पेड़ लगा हुआ है उसके नीचे खजाना गड़ा है। मुझे सपने में इस तरह का कुछ दिखाई दिया था। सैन डियागो समझ जाता है खजाना अंततोगत्वा वहीं पे होता है जहाँ से हम चलते हैं। जो इतनी लंबी यात्रा हमें जीवन में करनी पड़ती है वो मात्र इसलिए करनी पड़ती है कि ये यात्रा हमें बहुत कुछ सिखाती है, हमें अपने ड्रीम को पूरा करने का साहस देती है, उत्साह देती है, शक्ति देती है। दोस्तों, असल में सारा का सारा खजाना हमारे अंदर ही छिपा है। अध्यात्म की भाषा में यदि हमें उसे ढूंढना है तो हमें अंदर गोता लगाना पड़ेगा। जिस प्रकार कस्तूरी मृग कस्तूरी को सारे वन में खोजता फिरता है, उसकी खुशबू से मतमस्त होकर उसे ढूंढता फिरता है, उसी तरह से हम खजाने को कहीं बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि सारा का सारा खजाना हमारे भीतर छुपा पड़ा है। जब हम अंदर गोता लगाएंगे, जब हम अंतर्मुखी होने का प्रयास करेंगे तो हमें आत्मा परमात्मा सबके दर्शन वहीं पे होंगे। दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर किताब है। आपको समय लगे तो इसे अवश्य पढ़ना। अब मैं आपके साथ इस किताब की समरी कविता के रूप में साझा करूंगा। एल्केमिस्ट। गर दिल से कुछ चाहोगे कायनात बनेगी सहायक, प्रसिद्ध बुक एल्केमिस्ट है इसी बात की गायक। सैन डियागो एक चरवाहे ने देखा एक अनोखा स्वप्न, टूटी चर्च में सोया था वो, स्पेन में हिंडरलैंड वन। भाग्यदर्शी महिला बोली, मिस्र पिरामिड में खजाना, मिल जाए तुम्हें गर वहाँ 10 टका मुझे दे जाना। सैन डियागो मिला बूढ़े से जो था सालेम का राजा, बड़ी सीख दी बूढ़े ने उसे, कहा जो इच्छा तू पा जा। क्रिस्टल व्यापारी के पास सैन डियागो ने काम किया, रास्ते में अंग्रेज मिला एक जिसने आगे साथ दिया। मिस्र कारवां में शामिल वो, वार से बच ओएसिस आए, अल्केमिस्ट की खोज में जंगल जंगल भटके जाएं। कुएं पर फातिमा मिली, सैन डियागो को अच्छी लगी, फातिमा के प्यार में पड़ा, वार के डर से कारवां रुका। 2 बाजों की लड़ाई देखी, कबीले के सरदार से कहा जल्दी है युद्ध होने वाला, जा अपने कबीले को बचा। अगले दिन फिर हुई लड़ाई,
सैन डियागो की खूब बढ़ाई, सरदार ने खूब इनाम दिया, काउंसलर पद ऑफर किया। वहां उसे एल्केमिस्ट मिला जो फिर उसके साथ चला। आगे एक कबीले ने पकड़े, जान पर बनी गए थे जकड़े। एल्केमिस्ट बोला जादू आए, सैन डियागो हवा बन जाए। 3 दिन का समय मिला, नहीं तो मृत्यु दंड होगा सिला। सैन डियागो बहुत परेशान हुआ, एल्केमिस्ट ने दिल को छुआ। जल्दी सीखा अपने पे काबू, बना हवा और दिखाया जादू। कबीले से छूटे मिला इनाम, एल्केमिस्ट चला फिर धाम। दिया उसे बहुत सा सोना, कहा जीवन में कभी ना रोना। पहुंचा वो मिस्र पिरामिड, खोदा पर ना मिला खजाना। तभी वहां बहुत डाकू आए, देखकर सैन डियागो घबराए। सोना सैन डियागो से छीना, बोले यहाँ नहीं खजाना। कहा सपना एक मैंने देखा, स्पेन चर्च में छिपा खजाना। सैन डियागो की समझ में आया, खजाना है जहाँ से मैं आया। भाग्य ने बड़ा खेल है खेला, यही दुनियादारी का झमेला। सब कुछ अपने अंदर छुपा, बाहर ना कभी कुछ मिला। आओ भीतर खोजें खजाना, जो चाहोगे वो ही तुम पाना। आओ भीतर खोजें खजाना, जो चाहोगे वो ही तुम पाना। मैं उम्मीद करता हूँ एल्केमिस्ट नोवेल की समरी आपको अच्छी लगी होगी। आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।